बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं शाज़िया होम टिप्स। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए 6 ज़बरदस्त से टिप्स लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह आप वीडियो देखेंगी, आप ख़ुद अंदाज़ा करेंगी, आपको खुद इस चीज़ को महसूस करेंगी कि आपने कुछ नया और यूनिक सा सीख लिया है और जो आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदेमंद भी होगा। टिप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। टिप नंबर 1 में क्या होता है कि इस तरह की जो मेडिसिन की बोतल होती हैं जिनको हम फ्रिज में रखते हैं, तो क्या होता है इनके ऊपर जो स्टिकर लगे होते हैं वो फ्रिज में नमी की वजह से गल जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमें ना तो हमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट का पता चलता है और ना ही इसकी एक्सपायरिंग जो डेट होती है उसका पता चलता है, क्योंकि ये ऊपर से स्टिकर या तो डिम हो जाते हैं या गल के फट जाते हैं। तो आपने इसको सेव करने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि स्कॉच टेप ले लेनी है और कुछ इस तरह से आपने बोतल के ऊपर इसको पेस्ट कर देना है। अब जितनी देर मर्जी आप फ्रिज में इसको रखें, इसके ऊपर जो स्टिकर लगा होता है वो बिल्कुल नहीं गलेगा। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 2 भी बहुत ज़बरदस्त है। अमूमन क्या होता है जो स्टिचिंग का काम करते हैं या हम घर में भी थोड़ी बहुत तो सिलाई कर ही लेते हैं, तो क्या होता है कि जब हम इस तरह की सुइयाँ लेके आते हैं तो हम इनको कहीं रखते हैं तो भूल जाते हैं। तो इसको स्टोर करने का, इसको महफूज करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपने थर्माकोल का छोटा सा पीस ले लेना और सारी जो सुइयाँ हैं वो इसके ऊपर कुछ इस तरह से आपने अटैच कर देनी है। आप तरपाई वाली सुइयाँ हों या सिलाई मशीन की सुइयाँ जो होती हैं वो भी आप इसके ऊपर लगा सकती हैं। लगाने के बाद आप इसको नलकियों वाले बॉक्स के अंदर आसानी से रखें और जब ज़रूरत हो आप इसको निकाल लें और इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा अगर हम वैसे ही सुइयाँ किसी बॉक्स के अंदर रखती हैं तो वो हाथ पे भी बहुत ज़्यादा लगती हैं। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 3 भी बहुत ज़बरदस्त है। जैसे गर्मियाँ हैं, हम क्या करते हैं दूध बॉयल करते हैं, तो अगर हम फ्रिज में रखना भूल जाते हैं तो हमें क्या होता है इस चीज़ को फेस करना पड़ता है कि दूध ख़राब हो जाता है। तो इस मुसीबत से, इस परेशानी से बचने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप दूध को फ्रिज के बगैर लंबे अरसे तक किस तरह महफूज कर सकती हैं। आपने जब भी दूध बॉयल करना है इसके अंदर 2 से 3 अदद आपने छोटी इलायची डाल देनी है। तो डालने के बाद आपने इसको अच्छे से बॉयल कर लेना है और बॉयल करने के बाद आप सफ़र में जाएं, आप फ्रिज के बगैर दूध को जितनी देर मर्ज़ी रखें, दूध बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। इस तरह आप 24 घंटे तक दूध को इस्तेमाल कर सकती हैं। टिप नंबर 4 भी बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह ये उन मदर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और वो बच्चों को पैम्पर का इस्तेमाल करती हैं। अमूमन क्या होता है पैम्पर का इस्तेमाल जब किया जाता है, बच्चा पोपो कर ले तो क्या होता है हमारा सारा पैम्पर जो है बच्चे का वो ख़राब हो जाता है और हमें फेंकना पड़ता है। अगर आप मार्केट से लाइनर लेके आती हैं जो इसके अंदर रखते हैं तो वो भी हमारे बार बार वेस्ट हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह के जो कपड़े वाले हमारे पास बैग होते हैं जिनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, आपने क्या करना है इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना, आपने इनके लाइनर बना लेने हैं। आपने कुछ इस तरह से इनकी कटिंग करनी है और जितना पैम्पर का साइज़ है उस साइज़ की आपने इनकी कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद आपने सारे जो लाइनर हैं जो हम इनकी कटिंग करेंगे और फिर तमाम लाइनर को आपने किसी बॉक्स में रख लेना है। और जब ज़रूरत हो तो आपने क्या करना है, जैसे बच्चा अगर पोटी कर देता है तो आपने पैम्पर जब भी लगाना है तो इस लाइनर को आपने पैम्पर के अंदर, मैं तरीका बताऊंगी किस तरह आपने रख देना है, और जब बच्चा पोपो करे, पोटी करे तो आपने लाइनर को उठाना है और वेस्ट कर देना है। इसके अलावा अगर आप चाहती हैं कि आप इसको दोबारा रीयूज़ कर सकें तो आपने ये जो लाइनर है इसको वॉश भी कर सकती हैं। वॉश करने के बाद आप दोबारा इसको ड्राई करके बच्चे के पैम्पर के अंदर कुछ इस तरह से लगाएँ और इसको इस्तेमाल कर लें। ये देखिए मैंने एक बैग से तकरीबन 3 जो लाइनर हैं वो निकाल लिए हैं। अगर मैं इसमें प्रिंटेड वाले भी निकालूं तो तकरीबन 5 से 6 लाइनर आसानी से बन जाते हैं। लाजमी इन टिप्स को ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, स्पेशली उन मदर्स के लिए जो पैम्पर बच्चों के लिए इस्तेमाल करती हैं। टिप नंबर 5 भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अमूमन क्या होता है हम ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो इस तरह हम नाइफ़ जब बैग में रखते हैं, या अगर ऑफ़िस में वर्क करने वाले लोग जो होते हैं उनको नाइफ़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो बैग में रखते हैं, तो जब बैग से निकालते हैं तो हमारे सम टाइम क्या होता है हाथ पे नाइफ़ की वजह से कट भी लग जाता है। और इसके अलावा सम टाइम क्या होता है कि बैग में चीज़ें ज़्यादा हों तो जब हम नाइफ़ ढूंढते हैं तो हमें मिलती भी नहीं है। तो अपने हाथों को कट लगने से बचाने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी आपने नाइफ़ को बैग में रखना है या आप ट्रैवलिंग करते हुए इसको साथ लेके जाना चाहते हैं तो आपने कुछ इस तरह से पेज को फ़ोल्ड कर लेना और फ़ोल्ड करने के बाद नाइफ़ को सेंटर में इस तरह रख के और कुछ इस तरह से पेज को फ़ोल्ड करते जाना है और नाइफ़ के गिर्द सारे को रैप कर देना है। जैसे ही आप इसको रैप करेंगी ये बिल्कुल एक सिक्योर सी हमारे पास नाइफ़ रेडी हो जाएगी। अब आप इसको बैग में रखें, जैसे मर्ज़ी इसको रखें, और इसको रखने का फ़ायदा ये होगा
कि जो बैग में एक तो ये जगह कम घेरेगी, इसके अलावा अगर आपके बैग में कोई चीज़ें ज़रूरी हैं तो नाइफ़ की वजह से उन पे कट भी नहीं लगेगा, और जब आपकी भी ज़रूरत होगी आप बैग में हाथ से इनको निकालेंगी तो आपके हाथ भी ज़ख्मी नहीं होगी। और इस तरह रैप करने के बाद आपने इसको मज़ीद सिक्योर करने के लिए क्या करना है, या तो इसके ऊपर स्कॉच टेप लगा दें, या अगर आपके पास इस तरह का रिंग बैंड है तो वो लगा लें। इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस पेज के साथ इसको रैप करें और इसको सिक्योर कर लें। लाजमी इन टिप को ट्राई करिएगा, बहुत ज़बरदस्त है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इनसे फ़ायदा होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह मेरी लास्ट टिप भी बहुत ज़बरदस्त है। अमूमन क्या होता है, हम जब वॉशरूम में इस तरह सोप साबुनदानी के अंदर रखते हैं तो गीला होने की वजह से सोप जो है वो नीचे बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो आपने साबुनदानी को पहले अच्छे से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आपके पास अगर रबड़ के रिंग बैंड है वो ले लें, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इस तरह के पोनी टेल जो है इनको लेके आपने कुछ इस तरह से इसके ऊपर इनको चढ़ा देना है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप जब भी सोप इस्तेमाल करेंगी गीला होने के बाद जब आप इसके ऊपर रखेंगी तो रिंग बैंड की वजह से इसके अंदर जितना भी पानी होगा, जितना भी मॉइस्चर होगा वो निकलता रहेगा, क्योंकि ये जो साबुनदानी है उसकी सरफेस के साथ अटैच नहीं करेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, सोप ज़ाया नहीं होगा और आप लंबे अरसे तक सोप को इस्तेमाल कर सकती हैं। लाजमी इन टिप्स को ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें। और अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।